Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about हमारा जो आज का पहला वाला जो चैप्टर होगा वो बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा, जिसके ऊपर हम जनरली स्टडी करेंगे सेल के ऊपर एंड व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मतलब कोई भी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार कैसे जाता है। ठीक है ना। बेसिकली ये मोटा चैप्टर अगर देखोगे तो ये सेल के ऊपर है। ठीक है ना। सो सेल जो हमारे धरती पर जो उसका एक प्रकार से क्या होता था, एक जब हमने पहली बार सेल को देखा तो आज से तकरीबन ये 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, मतलब तब जाकर के हमें सेल का कुछ पता चला था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ना। ये जो आपका सेल वर्ड जो होता है, सेल वर्ड आता है लैटिन वर्ड सेला। ठीक है, और हमेशा पूछा जा सकता है कि सेल का जो वर्ड मीनिंग आता है वो कहाँ से आता है। तो लैटिन टर्म होता है, ग्रीक टर्म होता है, तो कहाँ से आया, तो लैटिन टर्म से आया जिसका मीनिंग होता है सेला। सो सेला का मीनिंग होता है स्मॉल रूम। ठीक है, लैटिन में सेला वर्ड का मीनिंग होता है स्मॉल रूम। ठीक है, तो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट क्या होता है, सेल होता है। नाउ सेल्स वे डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। फार्मासिस्ट के कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कब डिस्कवर किया जाता है एंड किसने किया है। ठीक है, सो सेल को डिस्कवर पहली बार किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ठीक है, नाउ ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जिसके पास लाइफ होगा उसके पास सेल होगा। तो ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। मतलब लाइफ को, जैसे घर को बनाने के लिए हमें एक मंजिला दो मंजिला बिल्डिंग चाहिए एंड उस बिल्डिंग में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, वैसे हमारे ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, बॉडी हो गया, तो ये सभी को मिला करके लाइफ होता है। तो लाइफ तभी पॉसिबल है जब उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स आपका कौन है, आपका सेल है। करेक्ट। नाउ मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल आर ओनली विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। जितने भी अधिकांश, ऐसा नहीं कि हर किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब अधिकांश। तो अधिकांश जो प्लांट होता है, एनिमल होता है, इनका जो सेल होता है, मतलब प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, इसको हम केवल और केवल एक माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, एंड उसका डायमेंशन कैसा होना चाहिए, उसका डायमेंशन 1 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। नाउ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्लासिफाई किया जाता है सेल के दृष्टिकोण से यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की क्या खासियत है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल सच एज बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, तो सिंगल सेल किसके पास होता है, बैक्टीरिया के पास होता है। मल्टी सेलुलर इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल, ये होता है मल्टी सेलुलर। नाउ ह्यूमन कंटेन अराउंड 40 ट्रिलियन सेल। ह्यूमन क्या करता है, 40 ट्रिलियन सेल ह्यूमन के पास होता है, मानव के पास। एंड इनमें से ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके पास 80 बिलियन ऑफ दीज सेल होता है। 80 बिलियन ऑफ दीज सेल, मतलब ब्रेन के पास 80 बिलियन होगा, लेकिन टोटली ह्यूमन के पास कितना होगा, 40 ट्रिलियन। ठीक है, जिसको अगर हम फिगर में देखना चाहें तो 4 × 10⁻13। ठीक है, नाउ इसको अगर फिगर में और सिंप्लीफाई किया जाए तो 40 लाख करोड़ सेल ह्यूमन में पाया जाता है। एंड उस हिसाब से आपका ह्यूमन ब्रेन में
80 बिलियन सेल पाया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।